वो सीईओ की तरह अमेरिका को लेके चल रहे हैं, कंपनी की तरह। एक कंपनी बना और अपने देश के प्रति मैं ऐसे आदमी को अपने देश के लिए देशभक्त कहूंगा। भले वो हमारे हिंदुस्तान के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, फायदेमंद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को आराम की आदत और वो ज्यादातर ब्रेनली काम करने में विश्वास करते हैं, लेबर का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। मुद्दा वो जिसपे दुनिया भर में चर्चा हो रही है, घुसपैठियों को रोकने का बहुत बेहतरीन तरीका निकाला है ट्रंप ने, ऐसा कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का, क्योंकि अमेरिका में जारी हो चुका है गोल्ड कार्ड वीजा। गोल्ड कार्ड वीजा क्या है, आखिर इसके फायदे क्या हो सकते हैं, घुसपैठियों पे क्या लगेगा ब्रेक, या मोदी जी अपने भारत में भी लगाएंगे इस तरह का वीजा कानून, और क्यों रखी है ट्रंप ने 44 करोड़ रुपए की बात जिससे आप जो वीजा ले सकते हैं या नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं अमेरिका जैसे देश में, या नागरिकता की वैल्यू क्या है ये बताने का प्रयास पूरी दुनिया को ट्रंप ने किया है। तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी और तमाम मुद्दों की बात की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा। हमारे साथ में युवा नेता बजाज शहीद के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है, गोल्ड कार्ड वीजा के नाम से एक कार्ड जारी किया है, 44 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू रखी है। क्या वो मामला है गोल्ड कार्ड वीजा, आखिर क्या है ये जिसको जो है दुनिया भर में चर्चाएं आम हो रही है? देखिए, गोल्ड कार्ड वीजा सरकार, अमेरिकन सरकार की तरफ से इसलिए निकाला गया है। ट्रंप एक्चुअली में वहां के राष्ट्रपति नहीं है, वो सीईओ की तरह अमेरिका को लेके चल रहे हैं, कंपनी की तरह। एक कंपनी बना दी अमेरिका। उनका मेन उद्देश्य अपने देश को प्रॉफिट में लाने का है। आज की तारीख में अमेरिका बहुत ज्यादा डेप्थ में है, करीबन 36 ट्रिलियन डॉलर की डेप्थ अमेरिका के ऊपर खड़ी है, और ये रिसेंटली बहुत तेजी से बढ़ी है कोविड काल के बाद। और ट्रंप जब से आए हैं वो इतने एनर्जेटिक हैं, और अपने देश के प्रति मैं ऐसे आदमी को अपने देश के लिए देशभक्त कहूंगा। भले वो हमारे हिंदुस्तान के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, फायदेमंद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के लिए देशभक्त। वो जो निर्णय इस टाइम ले रहे हैं वो अपने देश के पूरे हित में ले रहे हैं और अपने देश का डेप्थ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से गोल्ड कार्ड एक पॉइंट है कि जिसपे वो काम कर रहे हैं। तो क्या ये बेनिफिट रहेगा अमेरिका के लिए, या महंगा होने की वजह से देश के लोग नहीं जाएंगे, विदेश के लोग नहीं जाएंगे अमेरिका? चाहे इसमें भारत की बात की जाए या अदर दूसरे देशों की बात की जाए, अब तक घुसपैठियों के रूप में गए काफी लोग निकाले भी हैं ट्रंप साहब ने। देखिए, अमेरिका को इस चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जितनी भी एशियन कंट्रीज की लेबर वहां पे जाती है, चाहे वो क्या नाम लीगल तरीके से गई हो या इलीगल तरीके से गई हो, उन्होंने वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने का ही काम किया है, क्योंकि वहां के लोगों को आराम की आदत है और वो ज्यादातर ब्रेनली काम करने में विश्वास करते हैं, लेबर का काम करने में विश्वास कम करते हैं। और हमारे देश की लेबर बहुत सस्ती है, हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्किंग लेबर है हमारे यहाँ की। तो जब वो वहां पे जाती है देश के अंदर, तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों है। अब मान लो क्या नाम वहां से वो डिपोर्ट करेंगे 7 लाख प्रवासी, वो बता रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, और वो उन्हें वहां से निकाल देते हैं। वो 7 लाख किसी ना किसी ओहदे पे वहां पे काम कर रहे थे, वे ओहदे खाली होंगे, क्या अमेरिका उन्हें भर पाएगा? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भर पाएगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो काम कर रहे थे वहां पे। उसका वेजेस उनको 3 से 4 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा एलन मस्क ने इस बात की खंडन भी किया कि सबको निकालना गलत है। अगर वो सारे प्रवासियों को वहां से निकालते हैं तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो पड़ना नाचनी है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई प्रोटेक्शन हो रही है तो वो सस्ते स्केल पे इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ की लेबर सस्ती है। अब इसका पॉजिटिव भी है। अब जैसे आपने देखा होगा अमेरिका, ब्रिटेन, सब जगह पे कहीं ना कहीं घुसपैठियों की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से गलत झगड़े हो जाते हैं, कोई नई विवाद खड़े हो जाते हैं, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, असुरक्षित की भावना भी रहती है। तो उनकी सिक्योरिटी इश्यूज में उनको पॉजिटिविटी भी आई। तो क्या जय अभिनव जी, एक चीज यहाँ पे उठ जाती है कि आपने बोला कि जय वीजा वाले लोग जाते हैं, वो वीजा लेके काम करते हैं, लेकिन ये बात हो रही है नागरिकता की। नागरिकता अस्थायी रूप से मिल जाती है तो उसकी उन्होंने वैल्यूएशन रखी है 44 करोड़, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं, काम करके वापसी आ जाते हैं। क्या ट्रंप साहब उनके लिए कोई कानून बनाने जाएंगे या उसी तरह का कोई बात रखी जाएगी जो वीजा मारी है, गोल्ड कार्ड वीजा मारी? वीजा तो अभी भी अमेरिका के अंदर है। ये गोल्ड कार्ड इससे डिफरेंट है कि वो कहते हैं लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम वहां रहना चाहते हैं, वो इतना पैसा इन्वेस्ट करें, या तो 44 करोड़ के आसपास का इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करें, या फिर 10 करोड़ प्लस 10 जनों को नौकरी दें, कुछ ऐसा करके निकला है। ये उन नए लोगों के लिए होगी शायद, जो नए लोग वहां के नागरिकता लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, या पुराने लोगों के लिए कुछ नया प्रावधान रखा है?
नहीं, जो पुराने लोग वहां पे रह रहे हैं अगर वो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें भी गोल्ड कार्ड मिलने में कोई ऐसी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी जो है सिटीजनशिप है उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं वो चाहते हैं उनके लिए वो लेकिन एक व्यवस्था उन्होंने किया है कि जैसे 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कीजिए, 10 लोगों को नौकरी दीजिए जो अमेरिका के जो है यहाँ के नागरिक हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इन्वेस्टिंग भी होगी हमारे देश के लिए, प्रॉफिट रहेगा। उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल पॉजिटिव है उनके देश के लिए। देखिए, वो अपने देश के लिए जो भी कर रहे हैं वो अपने देश का डेब्ट खत्म करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली कल एक नई खबर हो रही है जी कि ट्रम्प रशिया के साथ ये चाह रहे हैं कि संधि हो और 50% रक्षा बजट कम किया जाए, जो आज की तारीख में हर देश के लिए चैलेंज है। हमारा भी 10%, 8% पैसा हर बार रक्षा बजट में चला जाता है और 1-2% हर बार बढ़ता है। ठीक है, और उसकी वजह से हम जो बेसिक नीड्स हैं अपने देश की वो पूरी नहीं कर पाते। तो रक्षा बजट जब कट ऑफ होगा तो और देशों को भी राहत मिलेगी। चलो, रशिया और अमेरिका नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमें भी हथियार लिमिटेड रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल उठ जाता है, चाइना भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में रक्षा बजट पर अगर चिंता की जाएगी, चर्चा की जाएगी, तो क्या असुरक्षा की भावना नहीं पैदा होगी? नहीं, हम अपने देश के लिए तो कह ही नहीं रहे। हम तो अभी वहां एक अच्छी बात है कि जब बजट शांति व्यवस्था बनती है, बजट कम किया जाए, आप कह रहे हैं कहने के उस चीज को फॉलो भी लोग करेंगे, हम भी उनमें से होंगे। नहीं, हम अपने उसमें से ही कभी नहीं हो सकते। हमारे को तो अभी 10 साल तक रक्षा में इन्वेस्ट करना है नीचे है रक्षा बजट, और हमें आज भी 15%, 16% हमारा रक्षा बजट होना चाहिए, जो कि 7 या 8% है। तो हमें अभी और इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इन देशों के बराबर खड़े होने की जरूरत है। अगर ये ट्रम्प साहब की पॉलिसी कामयाब हो जाती है, जिसको जो है गोल्ड कार्ड वीजा बोला गया है, तो क्या उसको अन्य देश, भारत जैसे देश जहाँ पे घुसपैठे रहते हैं, रोहिंग्या के रूप में रहते हैं, बांग्लादेशियों के रूप में रहते हैं, तमाम प्रकार के यहाँ पे जो घुसपैठे रहते हैं, चाहे वो नेपाल से आए हो, दूसरे देशों से आए हो, क्या यहाँ पे लागू किया जा सकता है इस तरह का जो अदर कंट्रीज है उसको जो है अमल में ला सकते हैं ट्रम्प जी के? देखिए, लागू तब किया जा सकता है जब अपने बॉर्डर सीज करें। आप इधर से पॉलिसी कुछ भी बनाते रहे, वो पॉलिसी हर दूसरे दिन खंडन होती है। अमेरिका इस टाइम ये कर रहा है कि वो अपने बॉर्डर सीज कर रहा है। वो जब कोई आएगा ही नहीं, बिना जब दीवारें इतनी बड़ी खड़ी होंगी तो कोई आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं खुद क्या जाएगा दीवार। वो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रहे हैं, उसके बाद ये पॉलिसी जब लागू करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? हमारे यहाँ आज भी कई हजार किलोमीटर की बॉर्डर लाइन अनसीज है। जब वो सीज हो जाएंगी तो उसके बाद आप इस चीज को लागू करें तो आपको शायद बेनिफिट हो। हमारे देश के अंदर क्या है कि अगर आज पॉलिसी निकाल दोगे, कल शाम को आपको पता लगा 5,000 और आ गए, 10,000 और आ गए। अब बात की जाए घुसपैठियों की, जैसे घुसपैठिए बाहर निकाले अमेरिका ने, यहाँ तक की जाए उनको बेरिया के जरिए जो है वहां के बाहर भेजा गया, उनके देशों में भेजा गया। भारत के कुछ लोग वहां से वापस आ गए। क्या भारत में घुसपैठियों को निकालने के लिए ऐसा क्या प्रावधान किया जा सकता है? मोदी जी इस तरह की बातें अमल में ला सकते हैं जिससे घुसपैठियों को जाए देश में प्रभाव ना पड़े और देश के अंदर ना घुस सके, और इस तरह का गोल्ड कार्ड जो है भारत में भी लागू किया जा सके। देखिए, अमेरिका में जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी कोई पहचान करी जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में आप घुसपैठियों की पहचान करेंगे कैसे? हम 50-50 रुपए के अंदर जनसेवा केंद्र पे तो बिक जाते हैं। 30 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है, 40 रुपए के अंदर राशन कार्ड बन जाता है, 100 रुपए के अंदर बन जाता है, और उस पर 2,000 रुपए रख के मलाई तो कोई अधिकारी बिक जाता है। सबके तो कागज बन गए हैं। उन्हें चयनित करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और चयनित कर करके निकालने का बहुत बड़ा मशीनरी लगेगी हिंदुस्तान को। और इसमें जितनी जल्दी बॉर्डर सीज हो, जितनी जल्दी इनको रोका जाए, उतना ही बढ़िया है। मैं नहीं मानता हिंदुस्तान सरकार इसमें पूरी तरीके से निपुणता करेगी। ये गलतियां हमारी पुरखों की करी गई हैं, जो 30-40 साल से हमने बॉर्डर सीज नहीं करे। युद्ध भले ही लड़े, लेकिन उनको बॉर्डर को सीज नहीं करा। अब वो बॉर्डर सीज करने का काम भी गवर्नमेंट करे और साथ साथ उनको निकालने का काम भी करे, तो बहुत मुश्किल टास्क है, कोई इतना आसान टास्क नहीं है। विस्फोटक स्थिति तब भी जी, विस्फोटक स्थिति है तब भी जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं है इनको निकालना। खुद हमारे ही देश के नेता उनके जा जाके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, तो अपने चयनित कैसे करेंगे? मतलब कहने के आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेताओं की शहर पे मिली हुई उन लोगों को जो घुसपैठ करते हैं, उनकी लगभग बोली हमारे जैसी है, उनका रहन सहन हमारे जैसा है, उनका खान सूरत हमारे जैसी है। अब किस चीज पे पहचान करना बहुत बड़े काम है जी। इतने लार्ज स्केल पे डीएनए टेस्ट भी तो नहीं करा सकते। पहचान करना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से जाए हो जाए यहाँ के डॉक्यूमेंट्स इजिली वजह प्राप्त कर लेते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ जाता है, अमेरिका में वीजा कार्ड में और या कहा जाए गोल्ड कार्ड में क्या फर्क है, क्या अंतर है? इसको हमारा दर्शक जानना चाहता है, क्योंकि आपने स्टडी की है चीज को लेकर गंभीरता से, ज्यादा गंभीरता से स्टडी करी, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। वीजा कार्ड, वीजा अलग अलग तरीके के, आपको वर्किंग वीजा भी मिलता है, टूरिस्ट वीजा भी मिलता है। उसमें कैटेगरीज हैं, उसमें टाइम पीरियड डिसाइडेड है।
लेकिन गोल्ड कार्ड एक ऐसी स्कीम ला रही है अमेरिका जिसके अंदर आप वहां पे परमानेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। आप परमानेंट वहां के मेंबर बनेंगे, और वो अमेरिका की पुरानी सी आदत रही है कि हम ब्रेन ड्रेन करता है, वो और देशों का ब्रेन खरीदता है और अपने यहाँ इस्तेमाल करता है। तो वो पैसा भी और ब्रेन भी अपने पास रखेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पावरफुल होगा। पॉलिसी बहुत अच्छी है अमेरिका की, उसके खुद के लिए बहुत अच्छी है। क्या लगता है कि जो है घुसपैठिए रुक पाएंगे अमेरिका में? नहीं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि रुक पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिव नेता है और अपने देश के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। नहीं, घुसपैठियों का आना जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिस तरीके से वो तेजी से एक्शन लेते जा रहे हैं, बंद हो जाएगा। आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टैरिफ वॉर चढ़वा रखे, सब जगह का शेयर मार्केट डाउन है। क्या लगता है कि तानाशाह जैसी स्थिति में आ गई ट्रंप साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके देश को क्या नाम तरक्की मिल रही है और आपके देश का क्या नाम नागरिक खुश है और उसको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, तो उसमें तानाशाही कहां से रहेगी? हर देश करता है। तमाम तरह की बातें आई हैं कि मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, ट्रंप जो है, ट्रंप आगे, ट्रंप जी की सरकार आगे, लेकिन जो तोहफा ट्रंप जी ने दिया है, हथकड़ी बांध के वापस भेजा है, उन लोगों को कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल पॉजिटिव देखता हूँ। अगर हम होते अपने देश के अंदर घुसपैठी होते और वो हमारे क्रिमिनल स्थितियों में होते तो शायद हम भी ऐसे ही भेजते। वो इसमें बड़ी बात नहीं है। वो गए कैसे थे? लीगल तरीके से गए थे, इलीगल तरीके से गए थे। किसी देश को हर टाइम गलत आंकना भी गलत है। वो अगर आपके प्रवासियों को भेज रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। संदेश क्या देना चाह रहे हैं ट्रंप जी पूरे वर्ल्ड को? ग्रेट अमेरिका। जैसे आज मोदी जी कहते हैं कि मेरा भारत महान और आने वाले टाइम में हम विश्व गुरु बनेंगे, वैसे ही उनकी अपनी नियत अपने देश के लिए है। उसमें गलत क्या है? अभिनव जी, हमें तो अपना देश प्यारा है, भारत के रहने वाले सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसा गोल्ड कार्ड हमारे देश में भी लागू किया जा सके, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए मोदी जी के द्वारा, या हमारे यहाँ घुसपैठे रुक सके, रोहिंग्या ना आए, बांग्लादेश ना आए, नेपाली ना आए हमारे यहाँ पे घुसपैठे के रूप में, पाकिस्तानी ना आए हमारे यहाँ पे आतंकी के रूप में, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? क्या लगता है आपको? गोल्ड कार्ड की तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ, वो घुसपैठियां आपकी ना आए उसके लिए आपको अपने बॉर्डर सीज करने चाहिए, आपको चौकस बढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज, जो आपके यहाँ आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके आपको रिपोर्ट करना चाहिए। चाहे आप हथकड़ी बना के भेजिए, चाहे आप बाइज्जत भेजिए, वो आपके देश का मान सम्मान है। कल को ये हिस्ट्री में लिखा जाता है कि किसने हथकड़ी बना के भेजी और किसने फूल मालाओं के साथ वापस भेज दिया चुपचाप। मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, देश में, अमेरिका जैसे देश में जहाँ नागरिकता की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वहीं पर एक रिकॉर्ड्स भी रखा जाएगा हमारे देश में इतने लोग हैं जिनके पास नागरिकता है, या इतने लोग हैं जो वीजा पे आए हैं। फालतू का कोई व्यक्ति जो घुसपैठिया हो वो शायद नहीं देखने को मिलेगा अमेरिका में। क्या ऐसा कुछ होने वाला है वहां पे? उन्होंने भी एक डिपार्टमेंट बनाया है, डॉज, और इसका विजन बहुत बड़ा है। अभी ये धीरे धीरे आपको बहुत जल्दी से बहुत चेंजिंग होने वाले हैं, बहुत चेंजेस होने वाले हैं। उन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक डॉज डिपार्टमेंट बनाया है जो सब पे डिपार्टमेंट्स पे नजर रखेगा। अमेरिका बहुत तेजी से अपनी चीजों में कॉस्ट कटिंग कर रहा है, मिलिट्री में कॉस्ट कटिंग करने की सोच रहा है, रक्षा बजट में कॉस्ट कटिंग करने की सोच रहा है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में कॉस्ट कटिंग करने की सोच रहा है। जो गलत तरीके से सिर्फ काम करते हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं खाली बैठ के, तो उन पर भी बहुत कॉस्ट कटिंग कर रहा है। नई भर्तियां वो और तरीके से ले रहे हैं। तो अमेरिका डॉज डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, और धीरे धीरे जब ये चेंजेस आएंगे तो 6 महीने में हमें सबको दिखाई देंगे। और ऐसे ही एक्शंस मोदी जी को भी लेने चाहिए देश के लिए। हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लेने चाहिए अपने देश के लिए। मैं आपको इस चीज को बहुत पॉजिटिव मतलब कहना चाहिए कि ट्रम्प युग जो है वो नवयुग के रूप में देखा जाएगा। नया अमेरिका होगा, मजबूत अमेरिका होगा, शक्तिशाली अमेरिका होगा। वो अमेरिका होगा जो किसी ने सपने में देखा होगा, जिसके अपने बेहतर से बेहतर कानून। वो तो सर हिंदुस्तान जो आने वाले टाइम में विश्व शक्ति होगा वो हिंदुस्तानी होगा। हिंदुस्तान में भी चाहता हूं, लेकिन आप ये भी तो कहना चाहिए। मैं चाहता ही नहीं हूँ ये होगा। 2047 तक हिंदुस्तान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। हमारे पास किसी हिंदुस्तान का एक नागरिक जो यहाँ का अन्न खाता है, जो यहाँ पानी पीता है, आबो हवा में रहता है, वो हर कोई चाहता है कि हम जैसे शक्तिशाली हो, विश्व गुरु बने, मजबूत बने। सबकी इच्छा यही है। लेकिन खामी आप बता रहे हैं जिन पे काम नहीं किया जा रहा है, उसमें काम किया जा रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह काम किया जा रहा है, और 2047 तक हम विश्व गुरु रहेंगे। मतलब अमेरिका की लाइन पे भारत को आना चाहिए। अमेरिका की लाइन पे भारत की लाइन पे अमेरिका आएगा आने वाले समय। पॉजिटिव बहुत है, नहीं पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल मोदी जी की जबान बोल रहे हैं। मैं भी आपकी बात में बात करता हूँ, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश के खून में ही है। बस ठीक है, थोड़ा समय हम दुलमिल रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत अंतर है।
हम मेहनती हैं, हमारे पास स्वच्छ पानी है, हमारे उपजाऊ खेत हैं, हमारे पास दुनिया का हर वो रिसोर्स है जो आने वाले टाइम में लोगों को शॉर्ट पड़ेगा। लोग गोलियों पे जिंदा रहेंगे और हम अनाज पे जिंदा रहेंगे आने वाले टाइम में। हमारी आबोहवा आज भी साफ है, उनकी आबोहवा अभी भी गंदी है। लेकिन देश के अंदर लचीलापन, किस चीज का लचीलापन? ये लचीलापन दूर कर तो रहे हैं मोदी जी, और कितना टाइट करवाएंगे आप? बुलडोजर चलवा दिया आपने, सारे रोहिंग्या सब उछलवा दिया, और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा टाइट कराएंगे तो देश की संसद के अंदर तो सबके सब भारी बैठ जाएंगे। तो थे हमारे साथ मुझे अभिनव अग्रवाल जी है, युवा नेता है और बजाज शहीद गंज के आप अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं कि बड़ा लाभ मिलेगा अमेरिका को ट्रम्प जैसी नीतियों को लेकर, लेकिन शक्तिशाली हम ही होंगे। 2047 में हम मजबूत होंगे, विकसित भारत के साथ होंगे, और नीतियां मोदी जी की कम अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नीतिक साझे अपने देश को लेकर चल रहे हैं। बेहतर होगा कि घुसपैठियों को रोका जाए, इस बात को भी मान रहे हैं, कह रहे हैं। अभिनव जी, आपको बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।